हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम मिशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे विदाउट एनी मोर बकवास। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तन्वी थी वो बहुत अच्छे से समझाती है वान्या को, अपनी सिचुएशन भी रखती है उसके सामने सारी चीज़, और उसके बाद ना वो अपनी गन भी नीचे कर देती है। और जैसे वो अपनी गन नीचे कर देती है, इधर जो वान्या थी उसकी आंखों में से ना आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि चीज़ें आने लगती समझ। मतलब इंसान गुस्से में ही तो था, वो अपना रिवेंज ही तो ले रही थी। उससे जो सही लग रहा था उसे कोई समझाने वाला नहीं था। इतने साल से बंदी ने अकेले फेस किया, उसने भी सारी चीज़ें, और इतने साल से वो वंदना के साथ रही है, वंदना का बॉन्ड सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी ईजी नहीं था वंदना को मारना। तो जब तन्वी उसे समझाती है तो उसकी आंखें भी आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में भी। सो इधर जो तन्वी थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि भाई रोने स्टार्ट मत करो, मुझे कंसोल करना नहीं आता, मुझे नहीं आता। एंड वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। याशवी की वो जो रस्सी थी वो ओपन करती है, उसकी तरफ देखते और कहते कि तुझे चुप करवाना था। जो याशवी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप से वंदना की जो रस्सी थी वो ओपन करती है। और जैसे ही वो ओपन करती है, इधर जो वंदना थी वो जाती है सामने वान्या के। वान्या जो थी वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वंदना जो थी वो उसके सामने जाके बैठ जाती है और बस उसकी तरफ देखते इधर जो तन्वी थी उसके बाद वो सारा की पीछे की जो नोट थी वो ओपन कर लेती है। सारा जो थी वो खड़ी होती है, तन्वी जो थी वो चुपचाप उसके पास आके खड़ी हो जाते हैं। वो देखती नहीं है उसकी तरफ, बंदी ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। बट सारा जो थी वो उसकी तरफ जब से घूरते हुए देख रही थी। सो यही होता है, इधर जो याशी थी वो टाइम देती है वंदना को और वान्या को, लेकिन जो वहाँ पे गन रखी हुई थी वो उसे थोड़ा साइड कर देती है। वंदना जो थी वो देखती है वान्या की तरफ, वान्या जो थी वो नहीं देखती उसकी तरफ। वंदना जो थी उसके बाद वो जाती है और वो सीधे हक कर लेती है वान्या को। वान्या जो थी वो उससे हक बैक नहीं करती, उसकी आंखों में से बस आंसू आ रहे थे। इधर जो वंदना थी वो कहते कि देखा जाए मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखती, जो मैं नहीं रख पाई। बट सच में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, और मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया। उस चीज़ का गिल्ट मुझे अभी तक है कि मैंने क्यों बोला मम्मी पापा को जाने के लिए, क्यों जिद करी, उसका गिल्ट मुझे अभी तक है। सॉरी, मैंने तुमसे इतना सब छीन लिया, सॉरी। और जैसे वो उससे माफ़ी मांगते, इधर कहते हैं ना कि भाई प्यार की लैंग्वेज ना अलग ही काम करती है, और जो सॉरी वर्ड है वो छोटा सा होता है, बट उसका इम्पैक्ट ना अगर तुम सही टाइम पे बोलो बहुत ज़्यादा होता है। सो इधर जो वान्या थी वो रोने लगती है, वो हक नहीं करती बट वो रोने लगती है। इधर जो वंदना थी वो उसे अच्छे से संभालती है। और जब ये सारी चीज़ चली थी उसी पॉइंट पे ना लोग आ जाते, लोग इन द सेंस जो पुलिस और बाकी सब थे वो लोग आ जाते हैं। अब देखो, लोग थे यहाँ पे, इतने सारे आदमी थे जिनके पास गन थी, सारी चीज़ थी, तो पुलिस तो आके सीधे अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो आती है, अरेस्ट करना शुरू कर दे। इधर जो बाकी लोग थे वो तो अरेस्ट हो जाते, इधर पुलिस जो थी उसके बाद आती है वो वान्या के पास। अब वान्या को भी अरेस्ट करना बनता था, बिकॉज वान्या इज़ द बॉस। सो इधर जो याशवी थी वो जाने का ट्राई करते, बट तन्वी जो थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि रुक जा। देन उसके बाद जो पुलिस थी वो आती है वान्या के पास और कहते कि यू आर अंडर अरेस्ट, आपने मारने की कोशिश करी है, इसी रीज़न की वजह से यू आर अरेस्टेड। जो वंदना थी वो पीछे होती है, वान्या की तरफ देखते, पुलिस की तरफ देखते और कहते कि नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। एंड वो याशवी की तरफ देखते, याशवी जो थी वो आती है उसके पास, वंदना को पकड़ती है और कहती है कि कहीं नहीं जा रही, बस फॉर्मेलिटी है,
छुड़ा लेके। ओके, जो वान्या थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। फॉर सिक्योरिटी उसके हाथ में कफ्स लगाए जाते हैं। वंदना जो थी वो मना करी थी, इधर जो याशी थी वो उसे हक कर ली थी और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो वापस आ जाएगी। ओके, आ रही है वो वापस, कुछ नहीं हुआ, शांत शांत हो जाओ। बट इधर जो वंदना थी वो रोती है। जो वान्या थी उससे वहाँ से लेके जाया जाता है। उसके बाद ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी आ जाती है इनकी भी, तन्वी की गाड़ी आ जाती है। सो ये लोग बैठते हैं, चुपचाप से ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद ये सीधे जाते हैं याशवी के घर। याशवी के घर याशवी अकेली रहती थी, कोई नहीं था। सो ये सभी लोग जाते हैं याशवी के घर। और जैसे ही जाते ही इधर जो तन्वी थी वो अंदर आके स्ट्रेचिंग करती है। चुपचाप आके वो सोफे पर बैठ जाती है। सबसे पहले एक तो उसके कपड़े गंदे थे, नो डाउट, ब्लड की वजह से ब्लड लग रहा था उसके कपड़ों पे, गंदे थे। लेकिन उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो और मज़े आते हैं कि याशवी का घर है और सोफ़े गंदे हो रहे हैं, और ज़्यादा मज़े आते हैं उससे। सो वो तो शांति से बैठ जाते बिल्कुल सोफ़े पे आराम से, दोनों अपने हाथ साइड करके सोफ़े पे रख के। और इधर जो याशी थी उसे भी नहीं लड़ना था तन्वी से। सो उसका जो पूरा ध्यान था ना वो वंदना पे था। उसने वंदना को हक कर रखा था और वो वंदना को अंदर की साइड लाती है। बट वंदना की हालत ना ज़्यादा ख़राब थी, एकदम से उसे सारी चीज़ों का शौक मिलता है, सारी चीज़ तो इधर वो देखती है। और उसके बाद वो ना वंदना को वहाँ से ले जाने लगते हैं कमरे की साइड, तन्वी भी नहीं रोकती। सो इधर जो याशवी थी वो वंदना को ले जाते हैं उससे दूसरी तरफ कमरे की साइड। कमरे में जाके उसे बिठाती है बेड पे अच्छे से, खुद उसके पास आते, उसे हक करते अच्छे से, उसकी आंखों में जितने भी आंसू थे उन्हें साफ़ कर दिया और कहते कि लुक, सब ठीक हो गया। ओके, और वंदना, लिसन, आई लव यू। वंदना जो थी उसकी आंखों में आंसू थे ऑलरेडी। वो याशवी की तरफ देखते, याशवी जो थी वो कहते कि ये चीज़ मुझे बहुत टाइम पहले बोलनी थी, बट मैं वेट कर रही थी तुम्हारे सही होने का, सिचुएशन सही होने की। बट आज मुझे एक चीज़ पता चल गई, टाइम का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए जो मेरे दिल में है मैं वो तुमसे बोल रही हूँ कि तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू। मैंने सब छोड़ दिया सच में। ये जितनी भी मैं अय्याशियाँ करती थी, लड़कियों से बात करना, उनके साथ इंटीमेट होना, कुछ भी, आई स्वेयर मैंने सब छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे जहन में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा कहीं और नजरें नहीं जाती सच में। और ये फीलिंग मुझे अभी नहीं आई, ये बहुत टाइम से मुझे डर लगता है जब तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम इधर उधर चली जाते हो, तुम मेरी नज़रों से भी दूर जाते हो ना, मेरा ऐसा हो जाता है कि कहाँ। लिसन, सीरियसली, जेन्युइनली और बहुत ज़्यादा सीरियसली, आई लव यू। आई लव यू वंदना। और ये चीज़ मैं दुनिया के सामने बोलने के लिए अब तैयार हूँ। तुम बोलती थी ना कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाती हूँ, एक रीज़न ये था कि मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, मुझे लेविश लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद थी। मतलब पसंद थी बट वो दिखावा नहीं पसंद था। बट तुम्हारे साथ अब मैं वो चीज़ फील करती हूँ कि, और मैं चाहती हूँ लोग हमें देखें। और हाँ, रीज़न वो भी था कि मैं अय्याशी जितनी मर्ज़ी कर लूँ किसी को पता ही नहीं चलता था। बट नाउ आई वांट कि अगर मैं कहीं इधर उधर जा भी रही हूँ, लोग मेरे चाटे मारे कि ऑलरेडी मेरी तो है। आई लव यू वंदना, सुन रही हो? मुझे पता है अभी सिचुएशन सही नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ बोलूँ, बट आज जो सब हुआ ना, मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अब 1 मिनट भी नहीं। ऑलरेडी 50-60 एपिसोड मैंने वेस्ट कर दिए ये बात बोलने में कि आई लव यू। अपनी
अपनी, और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के ये सारी चीज़ बोलती इधर जो वंदना थी वो बस उसकी तरफ दिखती है। याशी जो थी वो बस आंसर का वेट कर रही थी ईगरली। उसका ये नहीं होता कि तुम मुझे बाद में आंसर देना, उसका ये था कि अभी आंसर दो वरना मैं मर जाऊंगी, ऐसे वाला उसकी हालत से दिख रहा था साफ साफ। वंदना जो थी वो उसके थोड़े पास जाती है, उसके सिर से अपने सिर को लगाती है, अपने सिर को नीचे करती है। याशी का सिर जो था वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। इधर जो वंदना थी, उसके बाद जो वंदना थी वो कहती है कि मुझे डर लगता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आज तक जिस भी चीज़ को मैंने पसंद किया ना, जिससे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा, हमेशा मुझसे दूर हुई है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरे से दूर हो। और वो चीज़ ने मुझे अभी हिट करी, पहले मॉम डैड, उसके बाद सब लोग, जितने भी रिलेटिव्स थे सब, और अब जब तुम सब लोग मेरे से दूर होने वाले थे ना, वो चीज़ मुझे अंदर तक खा गई। जो याशवी थी वो कहते कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, आई प्रॉमिस, तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ, हमेशा, डोंट वरी, डोंट वरी वंदना, मेरा कहीं और जाने का कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बस ये बात तुम समझ लो। अब तुम मुझे बताओ, क्या मेरे साथ तुम्हें एक लाइफ स्टार्ट करनी है न्यू, जिसमें सिर्फ तुम और मैं? हाँ, वो तुम्हारी दोस्त तन्वी चलेगी, इतनी पसंद नहीं है बट चलेगी। एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, बिना किसी डर के, बिना किसी और चीज़ के। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि सच में मैं तुम्हें रोने नहीं दूँगी। जितना रोना था ना तुमने रो लिया, अब और नहीं। जो वंदना थी वो देखती है याशी की आंखों में, उसके बाद वो अपना सिर धीरे से हिलाते इधर जो याशी थी वो कहते कि ऐसे नहीं यार, बोलो से। जो वंदना थी वो कहते कि यस, आई एम रेडी, और हाँ, आई लव यू टू। आज से नहीं, बहुत पहले से, बस इस डर की वजह से थोड़ा पीछे थी। जो याशी थी वो छोटी सी स्माइल करते और कहते कि अब ये डर भी ख़त्म, और ये बोल के वो उसका जो फेस था वो पकड़ती है प्यार से। डिस्पाइट उसके फेस पे आंसू थे, कुछ भी था, पहाड़ में जाए सारी चीज़, वो चुपचाप से उसका फेस पकड़ती है और जो अपने लिप्स थे वो रखते उसके लिप्स पे। और ये इतनी ज़्यादा स्मूथ किस थी कि इसमें कोई भी जल्दी नहीं थी, कुछ नहीं था। चुपचाप से उसने अपने लिप्स रखे और बस फील करवा रही है कि आई एम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, सब। पास्ट जो था वो गया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, ऐसे वाला वो उसे फील करवाते, किस करते हैं ये लोग बहुत प्यार से। वंदना के हाथ कहीं नहीं जाते याशी के उस पर, वो आराम से रहते। इधर जो याशी थे वो उसे होल्ड करते हुए उससे किस करते अच्छे से, उसके बाद पीछे होती है, स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है, और एट लास्ट ना वो उसके फॉरहेड पे भी किस करती है। और जब ये वाला सीन यहाँ पे चलता है, ये लोग कन्फेस कर रहे थे, दूसरी तरफ तन्वी सोफे पे थी, आराम से राजा महाराजों की तरह उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका ये था कि वो रेस्ट ले रही अपना आराम से, बहुत मेहनत वाला काम कर गई है वो बंदी,
आई नो यू नो वी नो वाला सीन था ये। सो जब वो ऐसे कर रही थी और याशी और वंदना साइड में जा चुके थे, उसके बाद ना जो तन्वी थी वो अपनी आंखें ओपन करती है और जैसे ही अपनी आंखें ओपन करती है ना, उसके सामने सारा जो थी वो खड़ी हुई थी। सारा उसके सामने खड़ी हुई है और इधर तन्वी जो थी आंखें ओपन करके वो सारा की तरफ देखते। बंदी की आंखों में डर था, तन्वी की आंखों में डर साफ साफ था, बिकॉज जब से ये चीज़ें हुई ना, जब से वो उठी है तन्वी, वो ड्रामा करने के बाद सारा जिन नज़रों से उसे देख रही है ना, तन्वी की ऐसी तैसी ऑलरेडी हो चुकी थी। सो जैसी सारा उसकी तरफ देख रही थी, तन्वी देख रही थी, सारा जो थी वो अपने कदम लेती है तन्वी की साइड। तन्वी ऐसा नहीं था उठ के भाग जाए, नहीं भाई, वो सोफे पे बैठी हुई, उसके दोनों हाथ जो थे वो साइड में थे। उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने दोनों हाथों को अपने लैप में रखे या कुछ साइड में रह जाते वो हाथ। इधर सारा जो थी वो उसके पास आती, उसके बिल्कुल सामने आते एंड उसके बाद सारा कुछ ऐसी चीज़ करते तन्वी ने सोची नहीं थी, बिकॉज सारा जो थी वो सोफे पे चढ़ सी जाती है। एक पैर रखती है, वो नी अपना रखती है लेफ़्ट साइड, एक रखती है अपनी राइट साइड, और जो उसके बीच की बॉडी थी वो तन्वी के लैप में थी। ठीक है, वो उसके लैप में बैठी हुई थी, दोनों थाई के बीच में वो बैठी हुई थी, बिटवीन बैठी हुई थी वो। और जो उसके हाथ थे वो जाते हैं तन्वी के नेक की साइड, उसके कॉलर की साइड, कि वो पीछे ना गिर जाए सारा। और ऐसे जाने के बाद बंदी फ्रीज। तन्वी का तो ऐसा होता है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, सपना देख रही है? नहीं, सारा बिल्कुल उसके सामने इतनी ज़्यादा क्लोज और इस पोजीशन पे। तन्वी जो थी वो अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके अंदर ऐसा चल रहा था कि फ़क, दिन में सपने कौन देखता है यार, ऐसे नहीं हो सकता, फ़क फ़क फ़क। एंड वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि फ़क फ़क फ़क। एंड उसी पॉइंट पे ना इधर तन्वी को फील होता है कि उसका जो मुंह है वो बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है उसका मुंह। तन्वी जो थी वो अपनी आंखें ना धीरे से ओपन कर दे, बिकॉज उसका जो मुंह था वो बंद इसलिए हो जाता है कि जो सारा के लिप्स थे वो उसके लिप्स पे रखे हुए हैं और सारा जो थे वो उसके लिप्स को होल्ड करके बैठी हुई है। तन्वी की आंखें खुली की खुली वो बस सारा की तरफ देख रही थी, सारा जो थे उसकी आंखें बंद। तन्वी को वो जो गर्म सारा के लिप्स थे ना वो फील होते हैं। तन्वी जो थी उसे समझ नहीं आता, बट अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि वो इसे गंवाना भी नहीं चाहती थी। सो वो चुपचाप से जो उसके हाथ साइड में थे वो चुपचाप से जो अपने हाथ थे वो ले जाते तारा की वेस्ट की साइड, उसके वेस्ट को होल्ड करते, तारा को ग्रैब करते अपनी साइड थोड़ा सा और अच्छे से। और उसके बाद तारा ने तो सारा ने, सॉरी नॉट तारा गाइस, सारा ने तो सिर्फ लिप्स रखे थे, बट इधर जो तन्वी थी वो उस लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है, अपने लिप्स को उसके लिप्स से हटाती है और जो अपने लिप्स थे वो उसके लिप्स से ग्रैब करती है और वो सारा को किस करना स्टार्ट करती है, सारा को फील कराती अपनी किस। सारा अपनी आंखें नहीं खोलती और दोनों जो थे वो जो किस थे वो फील कर रहे थे अच्छे से। तन्वी बहुत अच्छे से किस करती है सारा को उस पॉइंट पे, जो भी था, जो भी वो फील कर रही थी सारा के लिए सारी चीज़ उसे देती है। और सारा जो थी वो पीछे नहीं होती और ज़्यादा टाइटली उसके कॉलर को ग्रैब करती है, उसके नेक को ग्रैब करती है। और जैसे ही तन्वी को फील होती है वो ग्रिप सारा की, तो वो बहुत अच्छे से किस करती है। इधर जो स्टाफ था घर का वो इनकी तरफ आता है, लेकिन ये लोग ऐसे किस कर रहे थे, जो स्टाफ था वो वहाँ से मुड़ जाता है, बट इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। और उसके बाद किस करते करते इधर सारा जो थी वो रुक जाती है और जैसे वो रुक जाते इधर जो तन्वी थी वो भी रुक जाते हैं। सारा जो थी वो पीछे होती तन्वी से, मतलब बस अपना फेस पीछे करते, उतरती या कुछ नहीं है वो,
अपना फेस पीछे करने के बाद उसने अपनी आंखें ओपन नहीं करी थी। तन्वी अपनी आंखें ओपन करते सारा की तरफ देखते, सारा जो थी धीरे से वो अपनी आंखें ओपन करते, और जब वो अपनी आंखें ओपन करते, व्हाट अ सीन यार। तन्वी के सामने वो अपनी आंखें ऐसे ओपन करते, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है तन्वी को। सारा जो थी जैसे वो अपनी आंखें ओपन करती है, वो तन्वी की साइड देखती है। तन्वी उसके सामने ही थी, और तन्वी को देखते हुए उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते। तन्वी जो थी उसे पता नहीं था कि ये रो क्यों रही है, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते। पूरा जो उसका फेस था ना वो लाल हो जाता है सारा का। बंदी ने बुरखा कर रखा था, उसका फेस ही विजिबल था, और भाई वो जब लाल हो जाता है, उसकी नाक लाल हो जाती है, उसका फेस लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। लिप्स तो ऑलरेडी रेड कर दिए थे तन्वी ने। तन्वी को समझ नहीं आता कि वाई, क्या उसने गलत किस करी है, ज़बरदस्ती करी है। लेकिन उसके दिमाग में हिट होता है कि उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, सारा खुद आई है। बट इधर जो तन्वी थी वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि सारा, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी तुम्हारे साथ, और देखो तुम्हें ये जो हुआ ये पसंद नहीं आया तो आज के बाद नहीं होगा, बट ऐसा रोना बंद करो प्लीज़ सारा। और इधर तन्वी जो थी जैसे वो दूसरी बार सारा बोलने जाती है ना, तो वो रुक जाते, वो खुद ही रुक जाते, बिकॉज इधर जो सारा थी उसकी तरफ देख रही थी, और उसकी आंखों में से ना एक आंसू गिरता है। उसकी लेफ़्ट वाली जो आई थी ना उसमें से सिर्फ एक आंसू गिरता है, और जैसे ही गिरता है ना इधर तन्वी जो थी उसकी नज़रें सिर्फ उस आंसू की तरफ थी। जैसे वो गिर जाते हैं और वो कुछ करे उससे पहले सारा जो थी वो उसके पास जाती है। ऑलरेडी बैठी हुई थी यार वो उसके ऊपर, वो ना उसके पास जाती है और सीधे उसे हक कर लेती है बस। सारा का जो सिर था वो तन्वी के शोल्डर की साइड था, उसके शोल्डर पे उसका चिन जो था वो रखा हुआ था, एंड वो उससे बस हक कर लेती है। वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था, थोड़ा सा सूख चुका था, बट पूरी पैकेट उसने लगा रखा था तन्वी ने वहाँ ब्लड का, तो लगा हुआ था। सोफ़ा तो ऑलरेडी गंदा हो चुका था, लेकिन तन्वी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज याशवी का घर है, तो वो तो जानबूझ के गंदा कर रही थी। लेकिन इधर जो सारा थी वो सारी चीज़ को डिस्पाइट रखते हैं कि ब्लड है कुछ भी है, वो सिंपली तन्वी को हक कर लेती है, और इतना प्यारा हक करती है ना वो कि तन्वी पॉज हो जाती है बस। मतलब सडनली आके सारा उससे हक करे, पहले किस, उसके बाद हक। बंदी मर जाएगी अभी सच में। उसके लिए तो आज का दिन ऐसा था कि सबसे लकी दिन उसकी लाइफ का, कि सब मिल रहा है उसे, जो वो चाह रही है ना उसे सब मिल रहा है। सो जैसे वो उसे हक कर लेती है ना, इधर तन्वी जो थी वो फ्रीज रहती है, और वो उसे हक करके बैठी हुई थी। तन्वी फ्रीज थी, उसे कुछ नहीं पता था कि उसे करना क्या है क्या नहीं करना। उसी पॉइंट पे ना इधर जो याशवी और वंदना जो थे वो कमरे से निकलते, बिकॉज वो ना उनका कमरा नहीं था, वो याशवी का कमरा नहीं था। वो तो बस वंदना को उस कमरे में ले गई थी उसे समझाने के लिए सारी चीज़ें, उसे संभालने के लिए। और जैसे वो उसे संभाल लेते इनकी बात हो जाती, ये लोग आते हैं बाहर की साइड, और बाहर की साइड जैसे आते इधर जो याशवी थी वो रुक जाते, साथ ही साथ जो वंदना थी वो भी रुक जाते उसके साथ एक डिस्टेंस पे। और ये लोग ना बस देख रहे थे इस तरफ, तन्वी के ऊपर ना सारा बैठी हुई है और उसने उसे हक कर रखा है बस। तन्वी जो थी वो इनके फेस की तरफ देखते है, याशवी जो थी वो देखती है उसकी तरफ, वंदना भी देखती है। इधर तन्वी जो थी वो वैसे हाथ हटा दिए सारा के, और होता है ना ऐसा करना कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। सो वो ना वही वाला जो एक्शन था वो करके दिखाते। इधर जो ये दोनों थे वो खड़े रहते हैं। उसके बाद जो वंदना थी वो आगे की साइड जाती है, क्योंकि याशवी का तो कोई काम ही नहीं था, उसे तो कंसोल करने के नाम पे कुछ नहीं आता था, सिंपल एज दैट। सो इधर जो वंदना थी वो जाती है और वो पीछे हाथ रखती है, शोल्डर रब करती है उसका, थोड़ी सी बैक भी सारा की। देन उसके बाद जो
वंदना थी वो कहते हैं कि सारा सारा जो थी उसके बाद सुनने के बाद ना वो पीछे होती है थोड़ा सा, उसकी आंखों में ना आंसू भरे हुए थे। वो पीछे होती है, वंदना की तरफ देखते हैं, वंदना जो थी वो उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद जो सारा थी वो धीरे से उतरती है। जो तन्वी थी वो कहते कि केयरफुल, लेकिन सारा जो थी वो उसकी तरफ देखते थे। तन्वी जो थी उसका मुंह बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलती। एंड सारा जो थी वो उसके साइड में बैठ जाती है। वंदना जो थी वो उसकी तरफ देखती है और वो सारा के साइड में बैठ जाती है। याशवी जो थी वो अपना अलग बैठ जाते हैं, वो उसका आराम से था। और जैसे वो बैठ जाते हैं उसके लिए जूस कॉफ़ी वॉफ़ी सारी चीज़ आती है उसके बाद इन लोगों के लिए। सो इधर जो वंदना थी वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो। जो सारा थी वो अपना सिर हिलाती है। जो वंदना थी वो कहते कि ओके। एंड उसके बाद जो याशवी थी वो देखते तन्वी की तरफ और कहते कि जो तूने ये गंदा करा है उसे साफ़ कौन करेगा। जो तन्वी थी वो देखती है याशवी की तरफ और कहते कि शुक्र मान मेरी वजह से बची है तू, और तू मुझे साफ़ करने का बोल रही है। नहीं करने की चाह, और अभी तो और गंदा करूँगी। क्या कर लेगी। जो याशवी थी वो कहते कि पता भी है कितने महंगे हैं ये। हाँ। जो तन्वी थी वो कहते कि एंड वो अपने हाथ को साफ़ करती है उसी सोफ़े पे। याशवी जो थी वो उसे घूरते हुए देख रही थी। इधर जो वंदना थी वो उनकी साइड देखती है। देन जो वंदना थी वो कहते कि आप दोनों लड़ना बंद करोगे। याशवी जो थी वो कहते कि देख लो ये बदतमीज़ी कर रही है। जो वंदना थी वो तन्वी की तरफ देखते और कहते कि आपको फ्रेश नहीं होना, ये कब तक ऐसे कपड़े पहन के घूमना है। जो तन्वी थी वो कहते कि फ्रेश कैसे हूँ। जो वंदना थी वो कहते कि इस घर में ना वॉशरूम है। जो तन्वी थी वो कहते कि मेरे पास में कपड़े नहीं हैं। जो वंदना थी वो कहते कि आपको याशवी के कपड़े आ जाएंगे। जो तन्वी थी वो कहते कि मैं और इसके कपड़े पहनूंगी, बिल्कुल नहीं। वंदना जो थी वो कहते कि पहनने पड़ेगी, जाइए फ्रेश होइए, और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एंड वो याशवी की तरफ देखते इधर जो याशवी थी वो कुछ नहीं बोलती। देन उसके बाद जो वंदना थी वो देखते सारा की तरफ और कहते कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे कपड़े पहन लेना और फ्रेश हो जाओ। और ये बोल के वो सारा को ले जाते। इधर जो तन्वी थी वो भी खड़ी होती याशवी की तरफ देखते घूरते हुए, और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो वहाँ से जा रही थी इधर जो याशवी थी वो पीछे से बोलते हैं कि आज के लिए बोलना नहीं चाहिए बट थैंक यू सो मच। जो तन्वी थी वो टर्न करके देखती है याशवी की तरफ और वो बस अपना सिर हिलाती है। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है चेंज करने के लिए, और ये लोग फ्रेश होते अच्छे से। एंड इधर वंदना और सारा जो थे वो कमरे में थे, बिकॉज सारा को जो वंदना थी वो कपड़े पास ऑन कर रही थी और वो सारा की तरफ कपड़े करती है। इधर जो सारा थी वो चुपचाप कपड़े ले लेती है। इधर जो वंदना थी वो उसकी तरफ देखते और कहती है कि तुम ठीक हो। जो सारा थी वो देखती है और अपना सिर हिलाते। इधर जो वंदना थी वो कहते कि तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है। मतलब मेरी हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है इस पॉइंट पे, बट फिर भी कुछ भी है जो तुम्हें शेयर करना है, कुछ भी यू कैन टेल मी। जो सारा थी वो देखती है वंदना की तरफ और उसके बाद ना उसको फिर से रोना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इधर जो वंदना थी वो उससे बिठाती और कहती कि क्या हुआ है। जो सारा थी वो कहती कि मुझे डर लग रहा है। वंदना जो थी वो कहते कि किस चीज़ से, अब तो सब सही हो गया। जो सारा थी वो कहते कि मेरी आंखों के सामने मैं जब भी बंद कर रही हूँ वही सीन आ रहा है बार बार, जब मैंने उन्हें गिरा हुआ देखा था बिना किसी हलचल के। जो वंदना थी वो कहते कि बट वो सब नाटक था, तन्वी बिल्कुल सही है। जो सारा थी वो कहते कि पता है मुझे, लेकिन मेरे जहन से ये बात नहीं जा रही। जो वंदना थी वो स्माइल करती और कहती कि ओके मैं तुम्हारी बात समझ गई। तो ये तन्वी को खोने का डर है तुम्हारे अंदर जो बाहर आया। जो
सारा थी वो कुछ नहीं बोलती। सो गाइस, मैं भी और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, आज की स्टोरी बस यहीं तक। और एक चीज़ और, एज़ यू ऑल नो, 2 महीने से चैनल मोनेटाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, सारी चीज़ कर रही हूँ। सो उसका मैंने अल्टरनेटिव निकाला है। देखो, यूट्यूब पे स्टोरी आएगी, नो डाउट यूट्यूब पे तो स्टोरी आएगी, बट जो वो ऐप है जिसका मैंने लिंक दिया है, सारी चीज़ दी है, उस पे भी स्टोरी आएगी। अब देखो, बाहर का ऐप है और हमें आदत हो चुकी है यूट्यूब चलाने की, सारी चीज़ करने की। तो वहाँ पे देखो, मेंबरशिप लेना इट्स नॉट ईजी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बिकॉज उसमें आपको कार्ड रिक्वायर्ड है। जो ये तुम लोग अपने मॉम डैड का लगा देते थे ना यूपीआई कुछ भी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं बोल भी नहीं रही कि तुम मेंबरशिप लो, जो ले सकता है ले लो, नहीं लेनी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 1-2 दिन बाद तो तुम्हें स्टोरी यहाँ पे मिल ही जाएगी। हाँ, बस उसमें ये है कि जो मेंबरशिप लेगा उसे एडवांस में, जैसे यूट्यूब पे होता था। सो बस इतना डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, वो बाहर का ऐप है तो वहाँ पे इंडिया का यहाँ कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ कार्ड के डिटेल्स लग रही है। तो अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो पेमेंट नहीं होगी, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते कोई बात नहीं। हाँ, बस वेट करना पड़ेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, अगर यूट्यूब सही हो गया तो वहाँ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ज़रूरत है, मैं सोच रही हूँ वो ना ऐप बंद नहीं होता। इन द सेंस, जो पार्ट्स मैं सुनाती थी ना, जो यहाँ पे बैन हो जाते थे इन माई इमेजिनेशन, यहाँ पे तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था यूट्यूब पे। तो मैं सोच रही हूँ कि उस पर मैं बिल्कुल रॉ वाला सुनाऊँगी। मतलब देखते हैं क्या होता है। होपफुली यूट्यूब सही हो जाए, और तुम ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते कोई ज़रूरत नहीं है। चिल रहो आराम से, ठीक है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं ये नहीं बोल रही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ले लिया है, तो तुम उनमें से किसी से पूछ लो। वैसे मैंने पूछा था तो उन्होंने सिर्फ कार्ड्स की डिटेल्स लगाई है, और दैट्स इट। तो या आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से।